मालूक नागर जी, आपने अपनी बात रखी, आई रिस्पेक्ट दैट। मालूक नागर जी, आपको लगता है कि वाकई में ये मुद्दा जो है महिलाओं के बीच तक जाएगा? प्रधानमंत्री ने जिस तरह से देश का नाम, आधी आबादी के नाम अपना पूरा 30 मिनट का संबोधन किया और उन्होंने बताया कि जो लोग टेबल थपथपा रहे थे वो दरअसल महिलाओं के आत्मसम्मान पर ही सवाल उठा रहे थे, उसी को हर्ट कर रहे थे, और महिलाएं इसकी माफी नहीं देंगी। आपको लगता है कि आधी आबादी जो एनडीए का एक बड़ा वोट बैंक रही है, वो कहीं ना कहीं अब विपक्ष को और ज्यादा डेंट पहुंचाएगी? या फिर विपक्ष जो कह रहा है कि आपकी नीयत में खोट था, आप लाना नहीं चाहते थे, सिर्फ नैरेटिव सेट करना चाहते थे, आपको बहुत अच्छे से मालूम था कि नंबर हक में है ही नहीं? 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश में 31 करोड़ लोग थे। 6 करोड़ के करीब पाकिस्तान चले गए, 25 करोड़ के करीब हमारे देश में रह गए। और 1971 में फिर जब ये फ्रीज हुआ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, तो कुछ आबादी बढ़ी और 545 एमपी हुए, और 545 में से 2 एंग्लो इंडियन और 543 थे। और आज 147 करोड़ लोग, और ये लोग चाहते हैं एमपी ना बढ़े। क्यों? दूसरा कि आज आधी आबादी 73.5 करोड़ है। अगर उनमें हम 273 सांसद, अरे भदौरिया डीजल के इंजन बजना बंद हो, नहीं बोलने नहीं दूंगा। आज 273 में से ये लोग चाहते नहीं कि देश की महिलाएं के संसद में आए 273। क्यों? ये नया संसद बना, इतना पैसा लगा, ये क्या खंडर बनाना चाहते हैं? ये लोग चाहते ही नहीं कि संसद मतलब सीटें भरने के लिए महिलाओं का आरक्षण दे रहे थे क्या मलूक नागर जी? सीटें खाली ना रह जाएं, या फिर महिला सशक्तिकरण के लिए दे रहे थे? नहीं, मैं ये इन्होंने बिल ही नहीं महिला सशक्तिकरण के लिए दे रहे थे। महिला, अरे भदौरिया तो चुनाव हार जाते हो तुम हर जगह, मैं वहां संसद में बैठा हूं और 17वीं लोकसभा का 864 मुद्दे सबसे रिकॉर्ड मेरे नाम है। डीजल के इंजन बजना बंद हो, डीजल के इंजन बजना बंद हो। नागर जी, भाषा ठीक रखिए, बजना बंद हो। मलूक नागर जी, भाषा ठीक रखिए, भाषा ठीक रखिए, किसी की तरह की भाषा का प्रयोग मत कीजिए। महिलाओं के सम्मान की तो बात कर रहे हैं आप। मैं तो कह रहा हूँ 543 में दे दो आप 181% रिजर्वेशन। त्यागी जी, इसको क्यों नहीं दे रहे आप? बंद करो। मलूक नागर जी, आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। उनका नाम अनुराग भदौरिया, उसी नाम से संबोधित करें। हम भाषा की मर्यादा का ख्याल रखेंगे दोनों के लिए। क्यों नहीं देना चाहते आप? हमारी विधायक अनुराग भदौरिया जी, तो जब एक मिनट अनुराग भदौरिया जी, अगर ऐसा था, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली कि भाई सरकार की नीयत में खोट है, 543 में नहीं देना चाहते, लेकिन जब आपने सर्वसम्मति से 2023 में वो बिल पास होने दिया था, तब आप गिरवा देते। एक सेकंड मलूक नागर जी, गलत बात है, मेरी बात पूरी, एक सेकंड मलूक नागर जी, तब आप गिरवा देते वो बिल। आप कहते कि नहीं, इस क्लॉज को हटाइए, आप कहते कि नहीं, आपसे तत्काल प्रभाव से लागू कीजिए, आप संशोधन मांगते, आप कहते नहीं, बिल्कुल नहीं पास होने देंगे, हम और इंतजार नहीं करने देंगे महिलाओं को, आप 23 से ही लागू करवाइए, 24 से ही। आपको कहना चाहिए था ना, तब आपकी आंख में पट्टी बन गई थी, तब क्यों नहीं आपने ये क्लॉज पर ऑब्जेक्शन किया था? आप तो सुन तो लीजिए, होगी आपकी वकालत होगी तो मैं बोल लूं। बोलिए। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं। बोलेंगे आप बिल लेके आए, अच्छी बात है, मेरी बात बीच में रोकोगे आप तो ये बोलेंगे कैसे? विनाथ जी, अगर मेरी बात बीच में रोकोगे आप तो ये बोलेंगे कैसे? इनको कैसे बोलने देंगे हम? इन्होंने महिलाओं के साथ अत्याचार करा है, महिलाओं सपने तोड़े, महिलाओं के खिलाफ काम करा है। ये लोग नहीं चाहते हमारे देश की महिलाएं आगे आए। ये लोग पाकिस्तान और तालिबान की तरह हमारे देश की महिलाओं को आगे आने से रोकते हैं। आप इनको दोबारा से बुलवा रहे हैं। पहले भी इन्होंने एक्स्ट्रा टाइम लिया था, और इनका काम है महिलाओं के विरोध में बोलना। इनका काम है पाकिस्तान और तालिबान की तरह महिलाओं को रखना। आज महिलाओं को प्रधानमंत्री जी ने आजादी दी, आज महिलाओं को प्रधानमंत्री आगे लाना चाहते थे।